इसलिए हमें एकादशी व्रत करने के दौरान प्रत्येक एकादशी की अलग अलग कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। उस कथा को सुनना और पढ़ना अवश्य चाहिए। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि वो खास उपाय क्या है जिसको करने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, और यदि संतान है उससे जुड़ी कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण हो जाता है। बहुत अचूक प्रयोग है बंधुओं। आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति भगवान श्री हरि के, भगवान गोपाल जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य होगी। आप पुत्रदा एकादशी से एकादशी के व्रत का अनुष्ठान शुरू कीजिए। आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए, और यदि आपके यहाँ सालेग्राम शिला है तो आप उसका भी पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उनको चंदन लगाइए, फूल अर्पित कीजिए, ऋतु फलों का भोग लगाइए और तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना है। पुत्रदा एकादशी से, सावन मास की से इसको शुरू करें और प्रतिदिन इस प्रयोग को उनको करना है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी, सालेग्राम शिला का पूजन कीजिए और 11-11 तुलसी पत्र पति पत्नी दोनों भगवान के श्री चरणों में अर्पित कीजिए, और एक माला कम से कम, जो हम मंत्र बता रहे हैं ये मंत्र संतान गोपाल मंत्र है। आपको पूजा सामग्री की दुकान पर ये किताबों में मिल जाएगा। मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। पुनः निवेदन कर रहा हूं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। मानसिक प्रार्थना करनी है कि हे गोपाल जी, हम आपकी शरणागत हैं, आपकी कृपा में रहते हैं, हमें संतान सुख की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है, ऐसा कृपा कीजिए कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। इस तरह से पति पत्नी इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें गोपाल जी और सालिग्राम शिला का अभिषेक करने के बाद। इसी मंत्र से 11-11 तुलसी पत्र भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। पूजा हो जाने के बाद इन तुलसी पत्र को आप प्रसाद के रूप में गंगा जल से ग्रहण करें। तो इस अनुष्ठान को करने से भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से, गोपाल जी की कृपा से साल भर के अंदर, यानी कि पुनः जब पुत्रदा एकादशी सावन मास की आएगी तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आपकी संतान है और संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो उस समस्या के उपाय के लिए भी आप इस प्रयोग को कीजिए। तो आपको जो संतान है, वो संतान की जो समस्या है उससे निराकरण होगा। लेकिन संतान की समस्या से संबंधित जब आप पूजा कर रहे हों तो उनके चरणों में आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र की ही माला का जप करें। जो मंत्र हमने बताया था संतान गोपाल मंत्र, अभी पहले, उस मंत्र का जप संतान की समस्या को लेकर नहीं करना। वो मंत्र सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जो निसंतान दंपति है। वो मंत्र उनके लिए है। और संतान से जुड़ी समस्या है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जप कीजिए और संतान से जुड़ी समस्या को भगवान के श्री चरणों में रखिए। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत पर्व पर आपकी संतान से जुड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बंधुओं, परम कल्याणकारी होती है एकादशी। सनातन धर्म में, शास्त्रों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, भगवत कृपा प्राप्त होती है, उसको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
यदि ग्रहों की वजह से किसी तरह का कष्ट भी है तो वो कष्ट भी बहुत सहज रूप में वो व्यक्ति सहन कर लेता है और वो कष्ट का समय भी निकल जाता है। भगवत कृपा से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल न्यूज़ नेशन के स्तुति चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।